तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 9 परमेय संख्याएं इसकी प्रश्नावली 9.2 करेंगे। प्रश्न 1, योग ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें परमेय संख्याएं दी गई हैं, 2 परमेय संख्याएं दी गई हैं सभी भागों में। इन दोनों परमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रश्न 1 करते हैं, भाग 1 करते हैं। बच्चों, भाग 1 में संख्याएं दी गई हैं 5/4 धन ऋण 11/4। बच्चों, यहाँ पर दोनों संख्याओं के हर बराबर हैं, यह 4 हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से लिखेंगे 5 धन ऋण 11/4। अब इसको आगे हम लिखेंगे 5 धन ऋण 11, यह 5 ऋण 11, इसको हम लिखेंगे बटा 4। 5 ऋण 11, यह ऋण 6 होता है, तो ऋण 6/4। बच्चों, 6 और 4 का में से 2 होता है, तो हम ऋण 6 को 2 से भाग करेंगे और 4 को 2 से भाग करेंगे। अब यह ऋण 6/2, यह ऋण 3 होता है, बटा 4/2, यह 2 होता है, तो योग ऋण 3/2 आ जाता है। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में योग दिया गया है 5/3 धन 3/5। बच्चों, इन दोनों संख्याओं को हम देख रहे हैं, परमेय संख्याओं को 5/3 और 3/5 को, इनके हर बराबर नहीं है, हर 3 और 5 है, तो हमें 3 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य लेना होगा। हम जानते हैं कि 3 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य 15 है। अब इन दोनों संख्याओं के हर को बराबर करने के लिए, हर 15 करने के लिए, हम पहली संख्या को 5 से, इसके अंश और हर को 5 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से दोनों संख्याओं के हर 15 हो जाते हैं। 5 गुणा 5 25 होता है, बटा 3 गुणा 5 15, धन 3 गुणा 3 9 होता है, बटा 15। अब दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए हैं, तो इस योग को हम 25 धन 9/15 लिखेंगे। 25 धन 9, यह 34 होता है, 34/15। बच्चों, यह विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए हमें 34 को भाग देना होगा 15 से। 15 गुणा 2 बराबर 30 होता है, 34 में से 30 को घटाते हैं तो 4 आ जाता है। तो बच्चों, 34/15 को हम 2 सही 4/15 लिखेंगे। भाग 2 का उत्तर 2 सही 4/15 होगा। भाग 3 करते हैं। बच्चों, भाग 3 में योग दिया गया है ऋण 9/10 धन 22/15। इन दोनों संख्याओं के हर बराबर नहीं है। हम जानते हैं कि 10 और 15 का लघुत्तम समावर्त्य 30 होता है, इसलिए हम पहली संख्या ऋण 9/10, इसके अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या के अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से दोनों संख्याओं के हर 30 हो जाते हैं। ऋण 9 गुणा 3 ऋण 27 होता है, बटा 10 गुणा 3 30 होता है, धन 22 गुणा 2 44 होता है, बटा 15 गुणा 2 बराबर 30। दोनों संख्याओं के हर 30 हो गए हैं। अब इस योग को हम ऋण 27 धन 44/30 लिखेंगे। ऋण 27 धन 44, 44 में से 27 घटाने पर यह 17 आता है, बटा 33। तो बच्चों, भाग 3 का उत्तर 17/33 होगा। अब बच्चों, भाग 4 करते हैं। भाग 4 में योग दिया गया है ऋण 3/ऋण 11 धन 5/9। बच्चों, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के हर बराबर नहीं है, यह ऋण 11 और 9 है। बच्चों, हम जानते हैं कि 11 और 9 का लसाअ 99 होता है। हमें दोनों संख्याओं का हर 99 करना है, 99 बनाना है। इसके लिए बच्चों, हम पहली संख्या के अंश और हर में ऋण 9 से गुणा कर लेते हैं। तो पहली संख्या ऋण 3/ऋण 11 गुणा ऋण 9/ऋण 9 प्लस दूसरी संख्या के अंश और हर में 11 से गुणा कर लेते हैं। ऐसा करने से बच्चों, पहली संख्या
ऋण 3 गुणा ऋण 9 यह धन 27 बटा ऋण 11 गुणा ऋण 9 यह धन 99 हो जाती है। दूसरी संख्या 5 गुणा 11 55 बटा 9 गुणा 11 99। अब इन दोनों संख्याओं के हर बराबर 99 हो गए हैं। अब बच्चों इस योग को हम लिख सकते हैं 27 धन 55 बटा 99। 27 धन 55 बराबर होता है 82 बटा 99। बच्चों यह भाग 4 का उत्तर होगा। भाग 5 करते हैं। इसमें योग दिया गया है ऋण 8 बटा 19 धन कोष्टक ऋण 2 बटा 57। बच्चों दोनों संख्याओं के हर बराबर नहीं है। हम जानते हैं कि 19 और 57 का लघुत्तम समावर्त्य 57 होता है, इसलिए हम दोनों संख्याओं के हर बराबर करने के लिए, हर को 57 करने के लिए हम पहली संख्या ऋण 8 बटा 19 के अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या के अंश और हर में 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या का हर पहले से ही 57 है। तो 1 से गुणा करेंगे अंश और हर को, इससे उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहली संख्या ऋण 8 गुणा 3 ऋण 24 बटा 19 गुणा 3 57 धन दूसरी संख्या ऋण 2 गुणा 1 ऋण 2 बटा 57 गुणा 1 57। अब बच्चों दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए हैं। इस योग को हम ऋण 24 धन कोष्टक ऋण 2 बटा 57 लिख सकते हैं। ऋण 24 धन ऋण 2, इसको ऋण 24 ऋण 2 लिखेंगे बटा 57। ऋण 24 ऋण 2 यह ऋण 26 होता है, तो योग ऋण 26 बटा 57 आ जाता है। यह इस भाग का उत्तर होगा। भाग 6 में योग दिया गया है ऋण 2 बटा 3 धन 0। बच्चों हम जानते हैं कि शून्य में किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऋण 2 बटा 3 धन 0 ऋण 2 बटा 3 होगा। बच्चों भाग 7 करते हैं। भाग 7 में योग दिया गया है ऋण 2 सही 1 बटा 3 धन 4 सही 3 बटा 5। यहाँ पर भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई हैं दोनों। इनको हम विषम भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। पहली भिन्न को हम लिखेंगे ऋण कोष्टक 3 गुणा 2 धन 1 बटा 3 धन दूसरी भिन्न को हम लिखेंगे 5 गुणा 4 धन 3 बटा 5। पहली भिन्न ऋण 3 गुणा 2 6 होता है, 6 धन 1 7 होता है, तो यह ऋण 7 बटा 3 होगी। दूसरी भिन्न 5 गुणा 4 बराबर 20, 20 धन 3 बराबर 23, तो दूसरी भिन्न 23 बटा 5 होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों भिन्नों के हर बराबर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 और 5 का लसागु 15 होता है, इसलिए हम पहली संख्या के अंश और हर को 5 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। ऋण 7 गुणा 5 ऋण 35 होता है बटा 3 गुणा 5 15 होता है धन 23 गुणा 3 69 होता है बटा 5 गुणा 3 15 होता है। अब इन दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए हैं, तो इस योग को हम ऋण 35 धन 69 बटा 15 लिख सकते हैं। बच्चों ऋण 35 धन 69 यानी 69 में से 35 घटाना होगा, यह घटाने से 34 आ जाता है बटा 15। 34 बटा 15 यह विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में हम परिवर्तित करेंगे। तो 34 को 15 से भाग देंगे। 15 गुणा 2 बराबर 30 होता है, 34 में से 30 घटाए तो यह 4 आता है। तो 34 बटा 15 को हम 2 सही 4 बटा 15 लिखेंगे। तो भाग 7 का उत्तर 2 सही 4 बटा 15 होगा। प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया है ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में हमें ज्ञात करना है 7 बटा 24 ऋण 17 बटा 36। बच्चों हम जानते हैं कि 24 और 36 का लघुत्तम समावर्त्य 72 है। इन दोनों संख्याओं के हर को 72 करने के लिए हम पहली संख्या के अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या के अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे,
ऐसा करने से दोनों संख्याओं के हर 72 हो जाते हैं। 7 गुणा 3 बराबर 21 होता है। 24 गुणा 3 बराबर 72 होता है। ऋण 17 गुणा 2 34 होता है बटा 36 गुणा 2 72 होता है। अब बच्चों इसको हम 21 ऋण 34 बटा 72 लिखेंगे। 21 ऋण 34 यह ऋण 13 होता है बटा 72। तो बच्चों भाग 1 का उत्तर ऋण 13 बटा 72 होगा। अब हम भाग 2 करेंगे। भाग 2 में दिया गया है 5 बटा 63 ऋण कोष्टक ऋण 6 बटा 21। बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं के हर बराबर नहीं है और हम जानते हैं कि 63 और 21 का लघुत्तम समावर्त्य 63 होता है। हम पहली संख्या के अंश और हर को 1 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका हर पहले से ही 63 है। और बच्चों दूसरी संख्या के अंश और हर को हम 3 से गुणा करेंगे। पहली संख्या 5 गुणा 1 बराबर 5 बटा 63 गुणा 1 बराबर 63 हो जाती है ऋण कोष्टक। दूसरी संख्या ऋण 6 गुणा 3 बराबर ऋण 18 बटा 21 गुणा 3 बराबर 63। इसको हम 5 बटा 63 और बच्चों कोष्टक के अंदर संख्या ऋण 18 बटा 63 है। बच्चों ऋण 18 बटा 63 का योजक प्रतिलोम 18 बटा 63 होता है। हम इस ऋण को धन लिखेंगे और ऋण 18 बटा 63 का योज्य प्रतिलोम 18 बटा 63 लिखेंगे। तो बच्चों अब यह योग 5 बटा 63 धन 18 बटा 63 हो जाता है। इसको हम 5 धन 18 बटा 63 लिख सकते हैं। 5 धन 18 23 होता है तो यह 23 बटा 63 हो जाता है। बच्चों भाग 2 का उत्तर 23 बटा 63 होगा। बच्चों अब भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है ऋण 6 बटा 13 ऋण 7 बटा 15। बच्चों पहली संख्या ऋण 6 बटा 13 है। अब इस ऋण को हम धन लिख सकते हैं और हमें 7 बटा 15 का यहाँ पर योज्य प्रतिलोम लिखना होगा जो कि 7 बटा 15 होता है। तो यह अब ऋण 6 बटा 13 धन 7 बटा 15 हो जाता है। बच्चों हम जानते हैं कि 13 और 15 का लघुत्तम समावर्त्य 195 होता है। दोनों संख्याओं के हर को बराबर करने के लिए हम पहली संख्या के अंश और हर में 15 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या के अंश और हर में 13 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से बच्चों पहली संख्या ऋण 90 बटा 195 हो जाती है और दूसरी संख्या 91 बटा 195 हो जाती है क्योंकि ऋण 6 गुणा 15 बराबर ऋण 90, 13 गुणा 15 बराबर 195 और 7 गुणा 13 बराबर 91। बच्चों क्योंकि दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए हैं तो इसको हम ऋण 90 धन 91 बटा 195 लिख सकते हैं। ऋण 90 धन 91 मतलब 91 ऋण 90, 91 में से 90 घटाएं तो 1 आता है। तो अब यह 1 बटा 195 हो जाता है। तो भाग 3 का उत्तर 1 बटा 195 यह होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में दिया गया है ऋण 3 बटा 8 ऋण 7 बटा 11। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का हर बराबर नहीं है। 8 और 11 का लघुत्तम समावर्त्य 88 होता है। तो बच्चों पहली संख्या 3 बटा 8 के अंश और हर में हम 11 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या 7 बटा 11 के अंश और हर में 8 से गुणा करेंगे। ये इस वजह से करेंगे ताकि दोनों के हर बराबर हो जाएं, 88 हो जाए। पहली संख्या अब ऋण 33 बटा 88 हो जाती है और दूसरी संख्या 56 बटा 88 हो जाती है क्योंकि ऋण 3 गुणा 11 बराबर ऋण 33 और 7 गुणा 8 बराबर 56। बच्चों क्योंकि दोनों संख्याओं के हर बराबर हैं तो इसको हम ऋण 33 ऋण 56 बटा 88 लिख सकते हैं। ऋण 33 ऋण 56 यह ऋण 89 होता है बटा 88। बच्चों यह 89 बटा 88 यह विषम भिन्न है। इसको हम 1 सही 1 बटा 88 लिख सकते हैं। तो यह ऋण 1 सही 1 बटा 88 होगा।
तो बच्चों भाग 4 का उत्तर ऋण 1 सही 1/88 होगा। भाग 5 करते हैं। इसमें दिया गया है ऋण 2 सही 1/9 ऋण 6। बच्चों ऋण 2 सही 1/9 इसको हम ऋण कोष्टक 9 गुणा 2 धन 1/9 लिखेंगे ऋण 6। अब यह ऋण 9 गुणा 2 18 होता है धन 1 यह 19 होता है ऋण 19/9 ऋण 6 हो जाएगा। ऋण 6 को हम ऋण 6/1 लिख सकते हैं। बच्चों दोनों संख्याओं के हर बराबर नहीं है। यह 9 और 1 है। हम जानते हैं कि 9 और 1 का लघुत्तम समावर्त्य 9 होता है। तो पहली संख्या के अंश और हर में हम 1 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या के अंश और हर में हम 9 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से पहली संख्या ऋण 19/9 हो जाती है और दूसरी संख्या 54/9 हो जाती है। दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए हैं। अब हम इसको ऋण 19 ऋण 54/9 लिख सकते हैं। ऋण 19 ऋण 54 यह ऋण 73 होता है बटा 9। 73/9 यह विषम भिन्न है। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 73 को 9 से भाग करेंगे। 9 गुणा 8 बराबर 72 होता है। 73 में से 72 घटाएं तो यह 1 आता है। तो बच्चों इस तरह से 73/9 को हम 8 सही 1/9 लिख सकते हैं। भाग 5 का उत्तर ऋण 8 सही 1/9 होगा। प्रश्न 3 गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाग 1 करते हैं बच्चों। भाग 1 में दिया गया है 9/2 गुणा कोष्टक ऋण 7/4। बच्चों इसको आगे हम 9/2 अब ऋण 7/4 इसको हम ऋण 7/4 लिख सकते हैं। अब बच्चों 9 को ऋण 7 से गुणा करेंगे बटा 2 को 4 से गुणा करेंगे। 9 गुणा ऋण 7 बराबर ऋण 63 होता है बटा 2 गुणा 4 बराबर 8 होता है। 63/8 यह विषम भिन्न है। इस विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो 63 को 8 से भाग देंगे। 8 गुणा 7 बराबर 56 होता है और 63 को 56 से घटाएं तो यह 7 आता है। तो बच्चों 63/8 को हम 7 सही 7/8 लिखेंगे। तो ऋण 63/8 यह ऋण 7 सही 7/8 होगा। भाग 1 का उत्तर ऋण 7 सही 7/8 होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है 3/10 गुणा ऋण 9। इसको हम 3 गुणा ऋण 9/10 लिखेंगे। 3 गुणा ऋण 9 ऋण 27 होता है बटा 10। तो बच्चों भाग 2 का उत्तर ऋण 27/10 होगा। अब बच्चों 27/10 यह विषम भिन्न है। इस विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो 27/10 2 सही 7/10 होगा। तो यह गुणनफल ऋण 2 सही 7/10 होगा। तो भाग 2 का उत्तर ऋण 2 सही 7/10 होगा। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है ऋण 6/5 गुणा 9/11। अब बच्चों इसको हम ऋण 6 गुणा 9/5 गुणा 11 लिखेंगे। ऋण 6 गुणा 9 यह ऋण 54 होता है बटा 5 गुणा 11 यह 55 होता है। तो बच्चों भाग 3 का उत्तर यह गुणनफल ऋण 54/55 होगा। भाग 4 करते हैं। 3/7 गुणा ऋण 2/5। बच्चों इसको आगे हम 3/7 गुणा कोष्टक के अंदर ऋण 2/5 दिया है। इसको हम ऋण 2 को कोष्टक में लिख सकते हैं बटा 5। इसको बच्चों अब हम 3 गुणा ऋण 2 बटा 7 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसको आगे हम 3 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 6 बटा 7 गुणा 5 बराबर 35। तो भाग 4 का उत्तर ऋण 6/35 होगा। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में दिया गया है 3/11 गुणा 2/5। बच्चों इसको हम 3 गुणा 2/11 गुणा 5 लिखेंगे। 3 गुणा 2 6 होता है बटा 11 गुणा 5 55 होता है। तो भाग 5 का उत्तर 6/55 होगा। भाग 6 करते हैं बच्चों। भाग 6 में दिया गया है 3/5 गुणा, यहाँ पर बच्चों
यह ऋण 5/3 है। तो 3/5 गुणा ऋण 5/3। बच्चों इसको हम 3/5 गुणा ऋण 5/3 लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम 3 गुणा ऋण 5 बटा ऋण 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 गुणा ऋण 5 ऋण 15 होता है और ऋण 5 गुणा 3 ऋण 15 होता है। अब बच्चों ऋण 15 बटा ऋण 15 यह 1 होगा। ऋण 15 को ऋण 15 से भाग करें तो यह 1 आता है, तो भाग 6 का उत्तर 1 होगा। अब बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाग 1 इसमें दिया है ऋण 4 भाग 2/3। बच्चों हम जानते हैं कि 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 होता है, तो इस भाग को हम गुणा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसको हम ऋण 4 गुणा 3/2 लिखेंगे। 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 होता है, तो भाग को गुणा में बदलेंगे और 2/3 को 3/2 लिखेंगे। इसको आगे हम ऋण 4 गुणा 3/2 लिखेंगे। ऋण 4 गुणा 3 यह ऋण 12 होता है बटा 2। बच्चों 12 को 2 से भाग करें तो यह 6 आता है, तो यह ऋण 6 होगा। तो भाग 1 का उत्तर ऋण 6 होगा। अब भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है ऋण 3/5 भाग 2। इसको हम ऋण 3/5 भाग 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब यह ऋण 3/5 भाग को गुणा लिखेंगे और 2/1 का व्युत्क्रम 1/2 होता है, तो यह ऋण 3/5 गुणा 1/2 होगा। इसको आगे हम ऋण 3 गुणा 1/5 गुणा 2 लिखेंगे। ऋण 3 गुणा 1 ऋण 3 होता है बटा 5 गुणा 2 10 होता है, तो भाग 2 का उत्तर ऋण 3/10 होगा। भाग 3 ऋण 4/5 भाग ऋण 3। बच्चों इसको हम ऋण 4/5 भाग ऋण 3 को हम ऋण 3/1 लिख सकते हैं। अब यह ऋण 4/5 भाग को गुणा लिखेंगे। ऋण 3/1 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। इसको आगे हम ऋण 4 गुणा 1/5 गुणा ऋण 3 लिखेंगे। ऋण 4 गुणा 1 ऋण 4 होता है बटा 5 गुणा ऋण 3 यह ऋण 15 होता है। ऋण 4 बटा ऋण 1 के अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करेंगे, तो ऋण 4 बटा ऋण 15 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 1, तो यह ऋण 4 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 15 गुणा ऋण 1 हो जाता है। ऋण 4 गुणा ऋण 1 यह 4 होता है। ऋण 15 गुणा ऋण 1 यह 15 होता है, तो भाग 3 का उत्तर 4/15 होगा। भाग 4 करते हैं। इसमें दिया गया है ऋण 1/8 भाग 3/4। इसको हम ऋण 1/8 भाग को गुणा लिखेंगे। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 लिखेंगे। अब यह ऋण 1 गुणा 4/8 गुणा 3 हो जाता है। इसको आगे हम ऋण 1 गुणा 4/8 को हम 4 गुणा 2 लिखेंगे गुणा 3। 4 से 4 कट जाता है, तो यह ऋण 1/2 गुणा 3 बराबर 6। यह ऋण 1/6 होगा। भाग 4 का उत्तर ऋण 1/6 होगा। भाग 5 करते हैं। इसमें दिया गया है ऋण 2/13 भाग 1/7। इसको हम ऋण 2/13 भाग को गुणा लिखेंगे और 1/7 का व्युत्क्रम 7/1 होता है। अब यह ऋण 2 गुणा 7 बटा 13 गुणा 1 हो जाता है। ऋण 2 गुणा 7 ऋण 14 होता है बटा 13 गुणा 1 13 होता है। बच्चों 14/13 यह विषम भिन्न है। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 14/13 1 सही 1/13 होता है, तो बच्चों अब यह ऋण 1 सही 1/13 हो जाएगा। तो भाग 5 का उत्तर ऋण 1 सही 1/13 होगा। भाग 6 करते हैं। भाग 6 में दिया गया है ऋण 7/12 भाग 2/13। अब बच्चों इसको हम ऋण 7/12 भाग को गुणा लिखेंगे और 2/13 का व्युत्क्रम 13/2 होता है। बच्चों भाग 7 में यह ऋण 2/13 है, जो दूसरी भिन्न है ऋण 2/13 है। तो यहाँ पर हम यह सुधार कर लेते हैं। तो ऋण 7/12 भाग ऋण 2/13 को हम ऋण 7/12 गुणा 13/2 लिखेंगे, क्योंकि ऋण 2/13 का व्युत्क्रम 13/2 होगा। अब इसको आगे हम ऋण 7 गुणा 13 बटा
12 गुणा ऋण 2 लिखेंगे। ऋण 7 गुणा 13 यह ऋण 91 होता है बटा 12 गुणा ऋण 2 यह ऋण 24 होता है। तो बच्चों ऋण 91 बटा ऋण 24 इसके अंश और हर को हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो यह ऋण 91 बटा ऋण 24 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 1 इसको हम ऋण 91 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 24 गुणा ऋण 1 लिख सकते हैं। ऋण 91 गुणा ऋण 1 यह 91 होगा। ऋण 24 गुणा ऋण 1 यह 24 होगा। अब बच्चों क्योंकि 91 बटा 24 यह विषम भिन्न है तो 91 को हम 24 से भाग देंगे। 24 गुणा 3 72 होता है। 91 को घटाएंगे 72 से, एक में से 2 घटाएंगे नहीं जा सकता तो 9 से 1 उधार लेंगे तो यह 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा। अब बच्चों 9 यह 8 हो गया है क्योंकि 1 उधार दे दिया था तो 8 में से 7 घटाएंगे तो यह 1 आएगा। तो 91 ऋण 72 बराबर 19 होगा। तो 91 बटा 24 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। यह 3 सही 19 बटा 24 होगा। तो भाग 6 का उत्तर 3 सही 19 बटा 24 होगा। भाग 7 करते हैं। भाग 7 में दिया गया है 3 बटा 13 भाग कोष्टक ऋण 4 बटा 65। बच्चों इसको हम 3 बटा 13 भाग ऋण 4 को कोष्टक में लिखेंगे बटा 65। इसको आगे हम 3 बटा 13 भाग को गुणा लिखेंगे और ऋण 4 बटा 65 इसका व्युत्क्रम 65 बटा ऋण 4 लिखेंगे। अब इसको आगे हम 3 गुणा 65 बटा 13 गुणा ऋण 4 लिखेंगे। बच्चों इसको अब हम 3 गुणा 65 को हम 13 गुणा 5 लिखेंगे बटा 13 गुणा ऋण 4। 13 से 13 कट जाता है। 3 गुणा 5 बराबर 15 बटा ऋण 4। अब बच्चों 15 बटा ऋण 4 इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो यह 15 बटा ऋण 4 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 1 हो जाता है। इसको आगे हम 15 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 4 गुणा ऋण 1 लिखेंगे। 15 गुणा ऋण 1 ऋण 15 होता है बटा ऋण 4 गुणा ऋण 1 यह 4 होता है। अब बच्चों 15 बटा 4 यह विषम भिन्न है। 15 को 4 से भाग देंगे। 4 गुणा 3 बराबर 12 होता है। 15 ऋण 12 बराबर 3 होता है। तो 15 बटा 4 बराबर 3 सही 3 बटा 4 होगा। तो ऋण 15 बटा 4 को हम ऋण 3 सही 3 बटा 4 लिखेंगे। तो बच्चों भाग 7 का उत्तर ऋण 3 सही 3 बटा 4 होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।